हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी के अंदर फार्मासिस्ट वैकेंसी के अंदर। आपको पता है कि फार्मासिस्ट वैकेंसी की ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ना। और ये टोटल 2473 यानी कि 2473 पोस्ट के लिए आई है। आज के वीडियो में हम लोग टोटली बात करने वाले हैं उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी एप्लीकेशन डेट और सिलेक्शन प्रोसेस का, एक एक स्टेप की कैसे ये होगा और उसकी डेडलाइन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो बिहार बीटीएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी है वो 12th पास कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए निकली है। और ये है आपकी फार्मासिस्ट यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर, जिसमें 2000 से ज़्यादा सीटें गवर्नमेंट ने निकाली है। और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने बी फार्मा या डी फार्मा करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो आपने कमीशन जो है, आपको पता है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर ये रिक्रूटमेंट है ना। नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 22/2025 फार्मासिस्ट के अंदर, जिसको आप सर्च कर सकते हैं। पूरे भारत के पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप बिहार के हो तभी अप्लाई कर पाओगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपके 2473 इनकी 2473 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अभी हम आर्टिकल्स में नीचे बात करने वाले हैं। सैलरी की अगर आप बात करोगे तो 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे आप 2800, यानी कि थर्ड पे लेवल पे है ये, है ना। 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अप्लीकेशन टोटली वाली मोड में होने वाला है। इसका ऑलरेडी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट 11 मार्च 2025 को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, और इसका अप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है 11 मार्च 2025 से। इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स 8 अप्रैल 2025 11:55 तक। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। देखिए, स्टेट अभी हम जस्ट बात किया है कि मार्च 11 से ऑलरेडी एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट आपका अप्रैल 8 है। एडमिट कार्ड का डेट और एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, जैसे आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की कि बिहार फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट में कितनी सीटें हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट के अंदर अनरिजर्व के लिए 904 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 226, एससी के लिए 458, एससी एसटी के लिए 29, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 495, बैकवर्ड क्लास के लिए 273 और बैकवर्ड क्लास वीमेन के लिए टोटल 88, यानी कि कुल मिला के 2473 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की और कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है बीटीएससी फार्मासिस्ट के अंदर। तो देखिए, आपको पता है कि जो मैंडेटरी एज लिमिट है वो आपका है मिनिमम 18 साल, जो अगस्त 1 2024 के हिसाब से होगा। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स। ठीक है, वीमेन के लिए 40, और आपको पता है कि एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, और ओबीसी के लिए आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, वो यहाँ भी आपको मिलने वाला है। इस एक स्टैंडर्ड जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी होता है उसके। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको 10+2 होना चाहिए पीसीएम से, साइंस से। ठीक है, और जरूरी है इसके अलावा आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और आप मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए बिहार फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी से, यानी कि बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, लेकिन आपका बिहार फार्मेसी काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। जब अब बात कर लेते हैं इसके कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इस वैकेंसी में आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए प्रोविजनल, डिप्लोमा इन फार्मेसी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में लोगे तो कास्ट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट चाहिए आपको फार्मेसी का से, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोस्ट पर कर रहे हैं तो आपको फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर डिजेबिलिटी कैटेगरी के अंदर है तो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना है, जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है और सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू नेचर के होंगे। एग्जाम आपका होगा टोटल 100 मार्क्स का, और एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल का ही पूछा जाएगा, यानी डी फार्मा का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जाएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोस्ट यानी कि सीबीटी बेस्ड होने वाला है। और अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी अपनाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग स्कीम भी है आपके यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1/4 का, यानी कि 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये टोटल एग्जामिनेशन क्राइटेरिया होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब देख बात करते हैं कि किस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो देखिए, आपको राउंडिंग ऑफ रिटन कॉम्पिटिटिव में यहाँ से आपको 75 पॉइंट्स है, वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए आपके 25 पॉइंट्स है, और फैमिली के लिए आपके टोटल 100 मार्क्स है। एक कुल मिला के आपके 100 मार्क्स यहाँ पे आपको उसके बेसिस पे मिलने वाला है।
ठीक है। अप्लाई कैसे करना है बीटीएससी फार्मासिस्ट के अंदर? तो देखिए, जो बिहार फार्मासिस्ट के अंदर उसको फॉलोइंग स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपका ऑफिशियल पेज है, उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। वो एक लिंक खुलेगा, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके सबमिट कर देना आप। फिर आपको एक लॉगिन डिटेल मिलेगा, उस लॉगिन डिटेल के थ्रू आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करके करना है। तो ये फ्रेंड्स ओवरऑल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ना, उसका ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आते रहें। और हमारे टेलीग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।